हेलो एवरीवन, सो हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स। राइट, तो हमें यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है। ओके, सो एक चीज हमें पता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स होता, लेट्स से कि साइन इनवर्स एक्स होता वाई बराबर, राइट, एंड अगर एक्स यहाँ पे बिलोंग कर रहा होता -1 to 1 क्लोज इंटरवल, तो ऑब्वियसली y कहां से कहां बिलोंग कर रहा होता, -π/2 से π/2। मतलब आप डायरेक्ट कह सकते हो कि अगर x -1 से 1 है तो रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, राइट। बट ये कब हो रहा है, जब x आपका -1 से 1 के बीच में है। क्या इस क्वेश्चन में, इस केस में भी इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई कर रहा है? अगर कर रहा है तो यही रेंज होगा, अगर नहीं कर रहा है तो कुछ और रेंज होगा, राइट। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि x अपॉन 1 प्लस मॉड x का वैल्यू क्या हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो आपको मॉड x दिया हुआ है एंड आपने पढ़ा है कि मॉड x कब डिफाइंड होता है। मॉड x बराबर, आपने पढ़ा है कि मॉड x बराबर x हो जाता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x होता है जब x लेस देन 0। ये चीज पता है ना। मॉड का बेसिक सा डेफिनेशन होता है। तो इसमें भी हम केसेस ले लेते हैं। एक केस ले लेते हैं जब हमारे पास x लेस देन 0 हो। दूसरा केस ले लेते हैं जब x इक्वल टू 0 हो। एंड तीसरा केस ले लेते हैं जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो हमने यहाँ पे x का पूरा रियल वैल्यू कवर कर लिया, राइट। ठीक है, जब x लेस देन 0 होगा तो इस केस में आपका मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस केस में आपका हो जाएगा, इसको जस्ट सपोज कर लेते हैं y मान लेते हैं, लेट्स से। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, इस केस में अगर देखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x अगर 0 ले तो 0 अपॉन 1 प्लस 0, दैट मीन्स 0 हो जाएगा, है ना। और इस केस में क्या होगा, तो y बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, एक चीज तो क्लियर है कि y बराबर 0 होगा, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 0, मतलब रेंज में 0 तो आएगा। अब हमें इस दोनों वैल्यू का रेंज फाइंड आउट करना, बहुत सारा तरीका हो सकता है। अगर देखें तो y बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स है। एक मेथड ये होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से क्या लिख सकते हो, y, यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई। दिस इंप्लाइज x बराबर y अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, एक चीज तो यहां से क्लियर है कि 1 प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, यानी y डज नॉट इक्वल टू -1। मतलब जो रेंज है ना, -1 नहीं हो सकता है, राइट। मतलब इसका वैल्यू आपका -1 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हुआ यहाँ से। और हमने केस क्या लिया है यहाँ पे हमने केस लिया है x लेस देन 0। ठीक है, यही केस लिया था, देखिए जरा, x लेस देन 0। इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा वो भी लेस देन 0। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि y अपॉन 1 प्लस वाई शुड बी लेस देन 0। अब आपने वेवी कर्व पढ़ रखा है, ये इस मेथड से हमने रेंज बताया, आप और दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, है ना। ये हो जाएगा आपका -1 एंड 0। ऑफ कोर्स अगर देखोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स यहां से आपको y का वैल्यू मिल रहा है क्या। सो y बिलोंग्स टू -1 to 0। 0 इंक्लूड हो सकता है क्या, बिल्कुल 0 इंक्लूड होगा। -1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया, ये हमने इसको फर्स्ट मान लिया। ठीक है, ये हमारा केस फर्स्ट था जब x लेस देन 0 था। अब हमने एक और केस माना था जब x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 था, इस केस में y बराबर हमारे पास x अपॉन 1 प्लस एक्स था। इसका अगर रेंज फाइंड आउट करोगे तो सेम प्रोसेस करते हैं, y प्लस एक्स वाई बराबर x। तो यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 लिया, दैट मीन्स आप कह सकते हो y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन 0। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हमने क्या किया y और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो y माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी।
ये हो जाएगा y माइनस वन एंड दिस विल बी लेस देन 0। फिर से अगर आप वेवी कर्व अप्लाई करो तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एंड नाउ दिस विल बी 0 एंड 1। अगर साइन स्कीम वेवी कर्व तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपने लेस देन 0 के लिए सॉल्व किया तो यहाँ से y बिलोंग्स टू 0 इंक्लूड हो सकता है क्या? हमने यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 लिया ना। अच्छा 0 इंक्लूड हुआ था क्या फर्स्ट इस केस में? इस केस में भी 0 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे करेक्शन कर लो आप, 0 इंक्लूड यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि हमने लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है ना, राइट? ओके, अब यहाँ पे इस केस में भी क्या होगा, 0 को इंक्लूड नहीं करना है आपको। y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 टू 1, राइट? ये हमने सेकंड मान। और यस, ये हमारे पास फर्स्ट था, ये हमारे पास सेकंड आ गया और दिस वन इज द थर्ड। अगर तीनों को मिलाओ, तीनों को मिलाओ तो हमारे पास क्या मिला, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3। हम ये चीज कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका मतलब, इसका मतलब क्या कहोगे आप कि x अपॉन 1 प्लस मॉड x का वैल्यू 1 से -1 के बीच में होगा। तो क्लियर हो गया ना, साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस मॉड x का वैल्यू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 एंड दिस विल बी साइन इनवर्स -1। सो ये हो जाएगा -π/2 एंड ये तो आपका फंक्शन ही है एंड दिस विल बी π/2। यहां से क्लियर हो गया कि व्हाट विल बी द रेंज। सो रेंज विल बी -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, ध्यान रखना, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सोचना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन मान लो कि ऐसा हो, एफ एक्स बराबर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस मॉड x। बताइए इसका रेंज क्या हो जाएगा? तो ये -1 से 1 है तो tan इनवर्स कहां से हो जाएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एफ एक्स बिलोंग्स टू -π/4 टू π/4। बहुत सिंपल हो गया ना, राइट? रेंज मान लो और पूछा जाए आपसे व्हाट इज द रेंज ऑफ cos इनवर्स x अपॉन 1 प्लस मॉड x, तो ये आपके लिए टास्क, इसको ट्राई करना, राइट? ये आपके लिए होमवर्क हो। सो यस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।